पहले उन सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत पेशेंस से एक आग्रह पे इस बात को स्वीकार किया कि अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़नी है, और एक आग्रह पे आपने यह जो मेरा निवेदन था उसको स्वीकार किया। इसके लिए हम सभी आभारी हैं आपके, और पूरे 6800 परिवार की तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस छोटे से आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया। और परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि चीजें कोर्ट के बाहर सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी है जो मन तो करता है कि आप तक शेयर कर दूं, लेकिन अतीत ऐसा रहा है कि चीजें जितना ज्यादा हम लोगों ने आपकी तरफ सोचा कि उसको ईमानदारी से आपके बीच में रख दें, उसका ठीक उल्टा होता चला गया और उसका नुकसान सभी को उठाना पड़ा। और इस वजह से थोड़ा सा बहुत सारी बातें मैं आपके बीच में चाहकर भी नहीं रख पाता हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन इतना मैं आपसे स्पष्ट कर दे रहा हूं कि हम लोगों की जो कोशिश है उसमें पूरे 6800 लोगों की नियुक्ति का रास्ता है। और साथ ही साथ अगर जो सीटें खाली हैं, जो सीटें खाली रह गई हैं, अगर ये आंकड़ा 6800 के ऊपर भी निकल जाएगा तो उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। खुशी की बात यह है कि अगर सीटें और मिल जाएंगी तो हमारे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए भाई बहन हैं उनका भी कल्याण हो सकता है, अगर सीटें खाली मिली तो। नहीं राज, जैसा कुछ मैं आपसे नहीं बता रहा हूँ, ना मैं चाहकर भी नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ प्रतिबद्धताएं हैं और टीम की तरफ से सभी का ये आग्रह है कि सिर्फ उतनी चीजें आप लोगों के बीच में रखी जाएं जितने से आप तक जानकारी पहुंच पाए, और कम से कम आप गुमराह होने से बच जाएं। उससे ज्यादा की जानकारी आपको ना दी जाए, वो आप सबके भले के लिए ज्यादा है, इसलिए उन सब चीजों पे चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। जो मीटिंग हुई है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए, उसके बाद जो भविष्य में जो रजी भाई ने जो क्वेश्चन किया उसके बारे में भी चर्चा हो जाएगी। सबसे पहले कल जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के लिए हम लोग कई दिन से प्रयासरत थे, लेकिन चूंकि माननीय मंत्री जी लखनऊ से बाहर थे और बीच में परिस्थितियां ऐसी बनी कि तमाम मंत्रियों के आवास पर जाने पर रोक लगी हुई थी, तो वो प्रयास हम लोग जारी रखे हुए थे। लेकिन चीजें इसलिए नहीं बताई जा रही थी कि जितना हम लोग सोचते हैं कि आप तक चीजें पहुंचा दें, आप जागरूक रहें, आप हर चीज से अवेयर रहें, उसका दूसरे लोग फायदा उठाते थे। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार एक रणनीति के तहत जो भी शुरुआत की है, जो भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, पहली चीज हमने ये की है कि लोगों को ये लगता था कि बगैर पैसे के, बगैर 2000, 3000, 4000, 5000 लिए ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो उस मिथक को तोड़ने का हम लोगों ने काम किया है कि पहले हम प्रयास कर लें कि बिना किसी से 1 रुपया लिए हुए हमारी नौकरी हमें मिल जाए, आपकी नियुक्ति हो जाए। उसके बाद जब भी कोई आदमी सक्षम होगा, अगर उसको कोर्ट कचहरी में लड़ना पड़ेगा, तो चाहे उसको इंटरनेशनल कोर्ट भी लड़ना पड़ेगा, जब वो सक्षम रहेगा, 50,000 महीने की नौकरी करेगा, तो अगर उसको 5,000 महीने भी देना पड़ेगा तो वो खुशी खुशी अपनी नौकरी के लिए दे देगा। लेकिन 4 साल 2018 की भर्ती 2023 चल रहा है, 5वां साल चल रहा है। 5 साल से जो समाज एक एक रुपए के लिए संघर्ष कर रहा हो, किसी तरह से प्राइवेट नौकरियों में अपनी सेवाएं देकर या प्राइवेट जॉब करके किसी भी तरीके से अपना घर परिवार चला रहा हो, उसको हम एक टास्क दे देंगे, नहीं आप 5,000 रुपए दो, आप 2,000 रुपए दो, आप 3,000 रुपए दो, ये तो वही है कि ये तो फिरौती वसूलने जैसा है। तो हम लोगों से ये चीज नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोगों ने एक पहल की है कि लड़ाई करके देख ली, मंत्री को गाली दे के देख लिया, सरकार को कोस कर देख लिया, काले झंडे दिखा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला और 4 साल से लगातार संघर्ष चला आ रहा है। हम लोगों ने इस बार ये तय किया है कि पहली बात किसी से पैसा नहीं लेना है, दूसरी बात किसी को कोई फिक्स डेट नहीं बतानी है कि लोग उम्मीदें पाल लें और बाद में उम्मीदें टूटे तो लोग गाली दें, जबकि सबको पता होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं और जो हमको बताया जाएगा हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि लोगों को क्या होता है, उनको कुछ नहीं करना, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर में कोई उनकी नौकरी और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पे पत्थरों में बैठा हुआ है, कोई अपना स्वास्थ्य, अपना घर परिवार छोड़ के उसकी चिंता किए बगैर दिन रात अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास दौड़ रहा है, प्रशासन के पास दौड़ रहा है, सिर्फ इसलिए दौड़ रहा है कि सिर्फ उसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, सबकी नौकरी और सबका सम्मान उसमें छिपा हुआ है। और उस एक आदमी या 10 लोगों की टीम जो बनी है, उसकी मेहनत से उस सबकी पूरे 68 लोगों की नौकरी और सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि लोग जो है परिणाम को नंबर देते हैं, कोशिशों के कोई नंबर नहीं मिलते हैं। अब खास करके पढ़े लिखे समुदाय में कोशिशों का बिल्कुल महत्व नहीं होता, लोग सिर्फ परिणाम को नंबर देते हैं। और जहां उनको दिखता है कि नहीं यहां से हमको परिणाम मिल सकता है, तो वो ना रुपए की परवाह करते हैं, ना पैसे की, ना ही अपना समय, सब कुछ देते हैं वो। लेकिन अगर ईमानदारी से कोई आदमी चलना चाहेगा
आप सोचो, अभी जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, अगर मैं ये कह दूं कि सब लोग जल्दी जल्दी याची बन जाओ, पैसे दो, सारे लोग खुशी खुशी सहज तैयार हो जाएंगे और फोन उठाना भारी हो जाएगा। लेकिन लोगों से एक निवेदन किया जा रहा है कि माननीय मंत्री जी से जो कल मुलाकात हुई है, बहुत ही सकारात्मक मुलाकात रही है। जिन मुद्दों पर हम लोग उनसे बात करना चाहते थे, जिन मुद्दों पर उनसे सहमति चाहते थे, उन मुद्दों पर हमने उनसे बात की और उनसे सहमति ली और उस दिशा में चीजें आगे भी बढ़ेंगी। तो जो जिनको लगता होगा कि वो जाएंगे कोर्ट से और नौकरी ले लेंगे, तो उनको इंतजार ही नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि 30 तारीख 31 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, अगर उनको लगता है। देखिए, हम लोग इसलिए 30 तक इंतजार कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी से और जो विभाग के अधिकारियों के साथ जो मीटिंग हुई है, हमने वहां पर एक आश्वासन दिया है, उनसे कमिटमेंट एक किया है कि साहब हमारी तरफ से कोई भी याचिका नहीं जा रही है, हम लोग जो है कोर्ट कचहरी नहीं खेलना चाहते। माननीय मंत्री जी से कल मीटिंग में भी हमने ये कह दिया है कि हम लोग सिर्फ नियुक्ति चाहते हैं और आपके माध्यम से चाहते हैं, कोर्ट कचहरी की लंबी प्रक्रिया में हम लोग नहीं उलझना चाहते। तो माननीय मंत्री जी भी और विभाग के सारे अधिकारी भी इस बात से संतुष्ट हैं कि कम से कम हम लोग तो इस मामले को अब दोबारा नहीं फंसाना चाहते। मैं डीजी साहब, मैं नाम लेके बात करूं, डीजी साहब से मेरी वार्ता हो रही थी, तो डीजी साहब ने इस बात को कहा कि आजकल तो ऐसा हो रहा है कि 3-3 साल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। तो पास में बैठे एक अन्य अधिकारी ने उनके साथ के कहा कि साहब 3 साल नहीं, 5-5 साल, 6-6 साल हियरिंग चल रही है, वहां पे मैटर चल रहा है। तो डीजी साहब के वर्ड थे ये, जिसको लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो वो डीजी साहब से जाके पूछ सकता है। तो डीजी साहब ने ये बात बताई कि मैं हियरिंग, प्रॉपर हियरिंग की बात कर रहा हूं कि प्रॉपर हियरिंग में 3-3 साल निकले चले जा रहे हैं और कोर्ट से कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे बहुत सारे लोग आएंगे और आपको ये कह देंगे कि बगैर कोर्ट के कुछ नहीं होगा, ये वही लोग हैं भाइयों बहनों, ये वो लोग हैं जो जब हम लोग आंदोलन करते थे, याद करिए आप, जब ये लिस्ट नहीं आई थी, तो वो ये कहते थे कि बट वृक्ष के नीचे, और दुर्भाग्य से जो जिस व्यक्ति ने इस वर्ड को बोला उसका इस लिस्ट में नाम है। एक अच्छा माहौल बनाया जाता था लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों से पैसा वसूलने के लिए, यह कहा जा सकता था कि कोर्ट के बाहर कुछ नहीं होगा। तो ये लिस्ट किस कोर्ट के ऑर्डर के बाद आई थी, ये मुझे कोई बता दे। पूरे प्रदेश में मैं कह रहा हूं, कोई एक आदमी निकल के आओ जो ये कह दे कि कोर्ट के फला आदेश के बाद आई थी। लिस्ट आई थी आपके आंदोलन से, आपके प्रयासों से, और सबसे बड़ी बात, टेबल पर वार्ता के बाद। जिन सतीश द्विवेदी शिक्षा मंत्री को हम आप गाली देते थे, उन्हीं के साथ बैठ के, उन्हीं के साथ वार्ता करके और उन्हीं के साथ, उन्हीं की अध्यक्षता में जो डेलीगेशन आपका माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद ये लिस्ट आपकी आई है। तो जो ये कह रहा है आपसे कि मामला कोर्ट के बाहर नहीं सुलझ सकता, तो ये समझ लीजिए या तो अज्ञानी है वो, या तो उसका उद्देश्य कुछ और है। अब मैं तो इस भर्ती में ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मैंने रिट पिटीशन, स्पेशल अपील, काउंटर, सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट, मॉडिफिकेशन, क्यूरेटिव, रिव्यू, जिनको मैंने ये वर्ड के मतलब बताए हैं, आजकल वो लोग ज्ञान देते हैं कि वो कोर्ट में बहुत बेहतर लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं उन सब लोगों से सिर्फ इतना संदेश देना चाहता हूं कि भाई, हमारा जो प्रयास है, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जब नौकरी मिलेगी तो आपका नाम उसमें से हटा दिया जाएगा। असल में आपकी जो व्याकुलता है, आप जो इतने आतुर है ना कि किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, किसी के लिए ग्रुप बना के लॉबिंग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन इन बेरोजगार लोगों से जो आप करोड़ों ऐंठ सकते हैं, वो आप नहीं ऐंठ पाएंगे। और एक बात और जो मैं आपको कह दे रहा हूं, जो जजमेंट 13 तारीख को आया है, 13 मार्च को, उसमें सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये थी, जिस बेंच में मुकदमा लगा ना, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। यही जस्टिस राजन राय साहब थे, जब भारती पटेल की पिटीशन गई, उसकी सुनवाई करते हुए उन्होंने यही कहा, और तमाम ऐसे भाई जुड़े होंगे जो उस दिन कोर्ट की पैरवी में मौजूद भी रहे होंगे, जब वहां पे एडवोकेट जनरल जो उस समय थे राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनसे जब कोर्ट ने पूछा कि आपने लिस्ट तो निकाल दिया, चलिए कोई बात नहीं, जिनके साथ गलत हुआ था आप उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये तो नेक पहल है, लेकिन ये बताइए आप, जिनको आप नियुक्ति देना चाहते हैं, यानी ये कुर्सी है, उस पर कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है, जब तक आप बगल एक कुर्सी नहीं रखेंगे तब तक आप कुर्सी कैसे देंगे, इनको कैसे बैठा देंगे आप? क्या एक पोस्ट पे 2 लोगों को सैलरी दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। आपने जजमेंट भी पढ़ा होगा भारती पटेल में, जो जो डिमांड्स थी, जो जो वो कोर्ट चाहती थी जस्टिस राजन राय साहब की,
वो सारी बातें इस जजमेंट में लिखी हुई हैं। पहली बात, 69,000 के ऊपर आप नहीं जा सकते। दूसरी बात, जो चीजें आपने साइलेंट रखी है, जो चीजें आपने छुपाई है, लिस्ट आप दोबारा बनाइए और वो सारी चीजें डिस्क्लोज करिए। 2 डिमांड महेंद्रपाल आदर्श में जो हम लोगों की तरफ से थी वो पूरी है। तीसरी बात, हम लोग कहते थे कि 18,000 सीटों का नुकसान हुआ है, तो जब लिस्ट रिविजिट होगी, जब लिस्ट दोबारा बनेगी, जब लिस्ट में सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी जाएंगी, तो किसी के मन में यह भ्रम नहीं रहेगा कि सीटों का घोटाला 18,000 है कि 19,000 है कि 20,000 है। तो इस बात को लेके अब तो ये चिंता खत्म हो जानी चाहिए कि 68 लोगों पर 68 सीटें लेकर ये लोगों ने समझौता कर लिया, ये लोग कुल द्रोही हैं, समाज द्रोही हैं, फला फला फला, जो भी वर्ड हिंदी के जिसके पास हो सभी को मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं, जो भी आप कहते हैं। अब मूल प्रश्न ये है कि जब वो सारी चीजें इस ऑर्डर में समाहित है, इस ऑर्डर में जो गलत नियुक्तियां थीं, जिनको लेके कोर्ट ने कहा कि आपने उनके बारे में क्या फैसला लिया, उनके बारे में आज कोर्ट ने उनके सामने आर्टिकल 226 अपने जो उनका पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो है, उनकी सुपर शक्ति जो है एक जज की, सुप्रीम कोर्ट की 142 और यहाँ की आर्टिकल 226 के तहत जो संविधान उनको जो पावर देता है, उसके हिसाब से उन्होंने फैसला लिया है। अब डबल बेंच को यह तय करना है कि अगर वो रास्ता उनको ठीक लगेगा कि हाँ ठीक है, कम से कम उन्होंने फैसला ले लिया है, 69,000 के अंदर प्रक्रिया पूरी करेंगे और जो गलत नियुक्तियां हैं उस पर निर्णय ये लिया कि पॉलिसी बनाकर उनको बचाएंगे, उन नियुक्तियों को उनको बाहर नहीं करेंगे। यही बात राजेंद्र साहब शुरुआत से कह रहे थे। अब इस ऑर्डर में जो एक चीज है जो हमारे लिए बहुत बुरी है, वो है एटीआरई का पेच। मेरा यह मानना है और जैसा कि मुझे जानकारी है वो यह है कि सरकार इस मामले में डबल बेंच में खड़ी होकर सिर्फ इतनी बात बोलेगी कि आप एटीआरई पे मुकदमा आप सुनते रहिए, लेकिन हमें लिस्ट को दोबारा सुधारने और नियुक्ति करने का आप हमें रोक मत लगाइए। यानी जो भी लोग कोर्ट पहुंच गए हैं, अगर वो किसी भी जो है अन्य परिस्थिति के लिए वहां पे माहौल तैयार कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सरकार की तरफ से ये तैयारी है कि सरकार कोर्ट जाएगी और सरकार सिर्फ एक बात कहेगी कि कोर्ट के जजमेंट के बाद या तो आप इसको रोकिए, नहीं तो हम पूरी लिस्ट दोबारा बनाएंगे, सारी चीजें डिस्क्लोज करेंगे और जो गलत नियुक्तियां मिलेंगी उनके लिए हम पॉलिसी बनाएंगे, जो सही नियुक्तियां उनको हम अंदर करेंगे और जो हमारे पास खाली पद हैं उन सभी पदों पर हम नियुक्तियां करने को स्वतंत्र हैं इस जजमेंट के बाद। तो जो प्रयास कर रहा है उसको प्रयास करने दीजिए। मैं खास करके आप सबसे इस गुजारिश के लिए यहाँ पे लाइव जुड़ा हूं कि याची बनने के लिए आपके पास बहुत सारा समय है और ऐसा नहीं है कि अगर कोई रास्ता नहीं निकलेगा, नहीं 6800 पूरी प्रोसीड हो पाएगी, तो क्या लग रहा है कि हम लोग नहीं याची बनेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग बैठ जाएंगे सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्या हम लोग जो है अपना भविष्य बर्बाद कर देंगे? ऐसा नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम जब तक हम सरकार से वार्ता के क्रम में हैं कि याची लाभ, उत्तर कुंजी का उदाहरण लीजिए, याची लाभ कहां से मिला आपको? मिला ना सिंगल बेंच से, डबल बेंच से, सुप्रीम कोर्ट से। जब सिंगल बेंच के जजमेंट में याची शब्द का जिक्र नहीं है, लड़ाई सिर्फ 2 चीजों की बची है, या तो वो 6800 बाहर जाएंगे, या अगर 6800 नहीं बाहर जाएंगे तो 6800 नई जो नियम है एटीआरई का, उसके साथ अगर लगाए जाएंगे तो जो गलत लोग पाए जाएंगे वो प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे, या तो सरकार उनके लिए पॉलिसी बना के रखेगी। और दूसरी बात यह है कि उनकी जगह पे जो नियुक्तियां होनी है वो नियुक्तियां होंगी। साथ ही साथ जो सीटें खाली मिलेंगी उन पर सरकार खुद पावर में है कि वो नियुक्ति कर सकती है, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग हो चुकी है। 6,696 लोगों को एक प्रतीक्षा सूची निकाल के नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, जो इसी भर्ती में हुआ है। इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प बचता नहीं है किसी को नौकरी देने का। और जो लोग इस दीवा स्वप्न में जी रहे हैं कि वो उनके 3,000, 4,000, 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे देगी, याची लाभ दे देगी, उनको मैं अब कहूंगा कि सबसे बेहतर यह है कि कोई काम धंधा देखिए, मूव कर जाइए। झूठी उम्मीद पालेंगे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यहां सरकार की निकाली हुई 6800 लिस्ट पर तो लोगों को नौकरी मिल नहीं पा रही है और आपको सरकार याची लाभ दे देगी। गजब का, मतलब मंत्री यहां तक कह रहे हैं कि अगर 6800 पूरी होने के लिए कोई रास्ता बने तब हम आगे बढ़े, नहीं तो विवाद जस का तस बना रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।